फतरू भी बहन सुबह की मीठी मीठी नींद को कड़वा करके बोली, 3 अगस्त की गुड मॉर्निंग। 3 अगस्त की गुड मॉर्निंग? ये कौन सी गुड मॉर्निंग है? फिर जो मैंने देखा वो मैं बस देखता रह गया। 3 अगस्त को सिस्टर्स डे और मेरी बहन गिफ्ट की उम्मीद में बैठी है। हे भगवान, ये लुटने की इतनी जल्दी जल्दी डेट कैसे आ जाती है? और ये ब्रदर्स डे के गिफ्ट रख दिए हैं जिससे कि मेरे ऊपर इसे गिफ्ट देने का प्रेशर बने। चलो पहले तो इसे बहन जी दिवस विश करके खुश करता हूँ और फिर मैं गिफ्ट की तलाश में चल देता हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लेके जाऊँ। चिमटा ठीक रहेगा? एक तो ये लड़कियों की सारी चीजें एक जैसी लगती है, समझ ही नहीं आता कि गले में पहनने की है कि पैर में। अंत में जैसे तैसे गिफ्ट तो फाइनल कर लेता हूँ, मगर गिफ्ट को दूंगा थोड़े डेंजरस तरीके से। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, बस उम्मीद है कि मेरी बहन को समझ में ना आए। पूछती तो है कि ये क्या बुला लिया है। मैं कहता हूँ तेरे लिए सिस्टर्स डे की गिफ्ट। कैसे? अरे बताता हूँ बहन, इस बोतल के अंदर तू 3 बड़ी बड़ी चीजों के नाम देखेगी, जो तुझे पसंद आ जाए वो तू बोल दे, तेरे सामने हाजिर हो जाएगा। कहती है हाँ हाँ बोतल पिचका दो, पागल है क्या, बच्चा थोड़ी ना हूँ। एक्साइटमेंट के कारण मान तो जाती है, मगर जैसी बोतल के अंदर झांकती है आपको पता ही क्या होगा, थोड़ा सा मुंह धुल जाएगा। अरे रुक जा बहन, तेरे लिए सही में गिफ्ट लाऊं, नीचे तो चल। चल पहले आंख बंद कर। धमकी देकर आंख तो बंद कर लेती है, मगर मैं इस बार ईमानदार हूँ और मैं इसके लिए कुछ अजीब सी दिखने वाली चप्पल लाता हूँ। मुझे पता ही था ये इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी, मगर थैंक यू बोलने का तरीका बड़ा डेंजरस निकला। मेरी आफत रूपी बहन मुझसे गुस्सा क्यों है? गुस्सा तो चलो ठीक है, मगर इसने ये क्या कर दिया? आज मैं जब मंडी से गर्मियों के देवता नींबू और खीरा लेकर घर आता हूँ तो मैं साथ में किंडर जॉय भी लेकर आता हूँ, एक अपने लिए और एक राखी के लिए। देखो मैं किंडर जॉय पहली बार खरीद कर लाया हूँ, कूल का 14 बनने के लिए। ये आफत तो पागल हो जाएगी। अरे मेरे लैपटॉप में क्या कर रही है ये, और इसका मुंह क्यों इतना सड़ा हुआ है? पहली बार किंडर जॉय लाया हूँ, इसे देखकर भी ये ज्यादा खुश नहीं हुई। ऐसी क्या बात होगी? और किंडर जॉय छीनकर गुस्से में उठ के चली जाती है। फिर मैं इसको बताता हूँ कि देख मैं एक अपने लिए भी लाया हूँ, चलना इन्हें खा के देखते हैं। मगर ये उठाती है और खिलौना रखकर बाकी मेरे मुंह पर फेंक देती है। इसे छोड़ो मैं ट्राई करता हूँ। किस्मत ऐसी की पिघला हुआ निकला और मात्रा और टेस्ट ऐसा कि मुझे 50 रुपया फूकना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। खैर बच्चों की चीजें बच्चे जाने, मैं तो कूल बनने के लिए लाया था। मगर ये इतना किस बात पर इतरा रही है? ये बिना खाए कैसे रह रही है? ये बात फिर मैं मम्मी से पूछता हूँ कि राखी को क्या हुआ। मम्मी कहती है जो भी हुआ है फोन की वजह से हुआ है। मैं पूछता हूँ लेकिन हुआ क्या है? मम्मी कहती है ये तो नहीं पता। अब वैसे तो मुझे उसकी गुस्सा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे सही में जानना है, तो मैं उसको खुश करने के लिए मैंगो शेक बनाता हूँ। मैंगो शेक देकर इसकी लार तो टपकती है, मगर इसकी ऐंठ कम नहीं हो रही। फिर मुझे प्यार से पूछना पड़ता है कि सीधे मुंह बता दे क्या दिक्कत है, मगर गिलास उठाकर फिर से भाग जाती है। जब मैं इसके कमरे में जाता हूँ तो ये मुझे अपने कमरे में तो नहीं मिलती, मगर मेरा लैपटॉप मिल जाता जिसे ये सुबह से लेकर घूम रही है। और जो मैं इसमें देखता हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब क्या है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? आज जब पापा ड्यूटी से घर आते हैं तो अपने साथ 2 बिल्ली के बच्चे लाते हैं, जिन्हें देखकर हम एक्साइटेड तो बहुत हो जाते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि पापा इन्हें लाए कहाँ से। फिर पापा बताते हैं कि वो इन्हें रेस्क्यू करके लाए हैं। इन बच्चों की माँ का कोई अता पता नहीं। तभी मम्मी आती है और एकदम से खुश हो जाती है और कहती है ये प्यारे से बच्चों को कहाँ से ले आए? पापा इन्हें अपनी वर्क ऑफिस से ले आए, क्योंकि इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ये मर ना जाए इसी डर से पापा इन्हें घर ले आए। फिलहाल तो सबसे पहले इन्हें दूध पिलाते हैं, जो ये बड़ी आसानी से पी जाते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि सिर्फ दूध से काम नहीं चलेगा। अब ये घर आए हैं तो इनकी पूरी तरह से देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है, तो मैं इनके लिए कैट फूड लेने आ जाता हूँ और एक पैकेट इस बिल्ली के लिए भी ले लेता हूँ। घर जाते समय ये मुझसे गोलगप्पे की डिमांड करती है। तेरे तो स्किन केयर के नाटक चल रहे थे, ये अचानक से गोलगप्पे के ख्वाब कैसे आ रहे हैं? कम से कम रोने की एक्टिंग तो ढंग की कर ले। ठीक है गोलगप्पे खिला देता हूँ। पूरे 27 दिन बाद खाए हैं। हाँ चल ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लगा था कि ये बच्चे इस कैट फूड को खा पाएंगे कि नहीं, मगर ये तो बड़े स्वाद ले लेके खा रहे, और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतने कम समय में इतने ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे। अब सच बोलूं तो हमें गाय भैंसों के अलावा कोई पेट एक्सपीरियंस नहीं है। आप सब्सक्राइब करके थोड़ा सजेशन दे देना प्लीज। आज गंजे होने की नौबत आ गई, क्योंकि मुझमें और मेरी आफत रूपी बहन में स्लाइम से सिविल वॉर हो गया। मेरी आफत रूपी बहन ने अपने बदले की आग को मेरे बालों में स्लाइम लगाकर बुझाया। इसने ये मेरे पिछले प्रैंक्स का बदला लिया है। ये स्लाइम जितनी मजेदार होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। एक बार बालों में लग जाए तो निकलने का नाम नहीं लेती। अब ये तो मेरे बालों में लगा के पापा के पास भाग गई, मगर बदला तो मैं इससे लेके रहूंगा। अब स्लाइम को बालों से निकाले कैसे, ये अब बाद की बात है, पहले बदला लेते हैं। ये देखो अमरूद तोड़ के ला रही है। मैं थोड़ा सा छुप जाता हूँ और दबे पाँव जाता हूँ और अपने बदले के मिशन को अंजाम दे देता हूँ। अब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिली। अब तो बेटे कुछ नहीं हो सकता, अब सीधा गंजा होना पड़ेगा। कहती है भैया मेरे बालों से मजाक मत किया करो। हाँ जैसे कि मेरे बालों की तो सेवा हुई थी। अच्छा अभी और बदला चाहिए? मत भिड़ बहन मुझसे मत भिड़। ले अब अपनी पहचान पकड़ के बैठ गई, अंगूठा छाप लग गई ना नाखून में। फिर ये सीधा पापा को कहने चली जाती है। और लड़कियों के बालों के मामले में पापा थोड़े सीरियस हो जाते हैं, मगर इन्हें क्या पता कि सिविल वॉर तो इसने शुरू किया था। मम्मी को तो स्लाइम को देखकर उल्टी आने लग जाती है। पापा भी कहते हैं कि क्या गंदी सी बला है ये सब तो ठीक है, मगर इस स्लाइम को बालों से निकाले कैसे? मुझे बालों से स्लाइम निकालने का सिर्फ एक ही तरीका आता है, वो है विनेगर के द्वारा, क्योंकि विनेगर लगाने से स्लाइम ऑटोमेटिकली बालों से पिघलकर नीचे गिरने लग जाती है। और आज के बाद मैं अपनी बहन को कभी परेशान नहीं करूंगा। नहीं अब तो करूंगा। हाय मेरा नाम है राखी। आज है मेरी 10 डेज ग्लोइंग स्किन सीरीज का डे 3। देखो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और दिन पे दिन बहुत खराब होती जा रही थी। पिछले 15-20 दिन से मैंने अपनी ईटिंग हैबिट सुधारी, जिससे मुझे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हुए। तो चलिए मैं बताती हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। सुबह की शुरुआत करती हूँ पानी पीकर, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। फिर एक्सरसाइज करती हूँ और हाँ थोड़ी सी कमजोर हूँ, मुझमें वेट भी बहुत कम है। देखो मॉर्निंग को हेल्दी रखते हुए मैं कभी दलिया कभी ओट्स खा लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मसाला ओट्स, वो भी 1 चम्मच देसी घी और नॉर्मल मसालों के साथ, क्योंकि ज्यादा ऑयली और मसालेदार चीजों को अवॉइड करें। हेल्दी ब्रेकफास्ट करो और खूब सारा पानी पीते रहो। घर पे दाल चावल बने थे तो लंच में यही खाती हूँ, एक खीरे के साथ। पानी पीने में कंजूसी नहीं करनी होती। शाम को मैं कुछ भी खा लेती हूँ। आज पपीता है तो पपीता खा रही हूँ, कभी खीरा खा लेती हूँ, कभी कुछ नहीं खाती। रात को 2 रोटी खा लेती हूँ, यानी कुल मिलाकर सिंपल येट हेल्दी खाना खाना है। रात को 1 गिलास दूध पीकर सो जाती हूँ। बाकी मैं आपसे कल मिलती हूँ।
बस इसीलिए भाई का दूसरा नाम तबाही होता है। हाय, मेरा नाम है राखी और आज है मेरा 10 डेज ग्लोइंग स्किन सीरीज का डे। लो दोस्तों, मेरा नाम है राखी। आज मैं वो करने जा रही हूँ जो मोस्ट ऑफ द लड़कियों का सपना होता है, वो है अपने पापा को गले लगाने का। और ये टास्क दिया है मुझे मेरे भैया ने, और ये हमारे घर का सबसे चिल बंदा है, तभी तो गले लगाने की जगह सीधा गोदी में उठा लेते हैं। और ये अपने पापा और मेरे पापा से बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। और ये हूँ मैं ऑफ द लड़कियों का। मगर मेरा लैपटॉप मिल जाता जिसे ये सुबह से लेकर घूम रही है, और जो मैं इसमें देखता हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब क्या है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राखी। आज मैं वो करने जा रही हूँ जो मोस्ट ऑफ द लड़कियों का सपना होता है, वो है अपने पापा को गले लगाने का। और ये टास्क दिया है मुझे मेरे भैया ने, और ये हमारे घर का सबसे चिल बंदा है, तभी तो गले लगाने की जगह सीधा गोदी में उठा लेते हैं। और ये अपने पापा और मेरे पापा से बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। और ये हूँ मैं, जिसने आज तक अपने पापा को कभी गले भी नहीं लगाया। फिर मैं बड़ी हिम्मत करके अपने पापा को गले लगाने जाती हूँ, और पापा को देखते ही मेरी आत्मा बाहर आ जाती है, और मैं जल्दी से वहाँ से 9-11 हो जाती हूँ। फिर भगवान जी से प्रार्थना करने के बाद मैं गले लगाने की प्रैक्टिस करती हूँ। सबसे पहले लगाती हूँ अपनी मौसी को, फिर लंबी चौड़ी सांस भरने के बाद मैं जाती हूँ अपने चाचा जी को गले लगाने, क्योंकि इनको भी मैंने आज तक कभी गले नहीं लगाया। फाइनली इन सभी को गले लगाने में मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ। अब आता है अंतिम पड़ाव, पापा जी को गले लगाने का। और गले लगाने से पहले मुझे मेरे पेट में बहुत डर सा लगता है। फिर मैं 3 लंबी गहरी सांस लेती हूँ, अपनी आत्मा को अपने वश में करके आखिर में मैं पापा जी को गले लगा ही लेती हूँ। और गले लगाने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। बहन जी दिवस यानी सिस्टर्स डे पर मेरे ऊपर अपनी बहन को गिफ्ट देने का ऐसा प्रेशर बना कि मैंने प्रेशर कहीं और लगा दिया। मेरी मतलब कि ऐसी झड़प होती है कि इसको धरती माता से आशीर्वाद के साथ बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाती है। और तो और इसकी कहानी से हमारी साइलेंट गर्ल अनामिका का होठ लहू लुहान हो जाता है। और जन्मदिन के इस पावन अवसर पर छोले भटूरे बनाए जाते हैं हमारे भूपेंद्र भैया द्वारा, और शाम होते हमारी पूरी पलटन भी एकत्रित हो चुकी है। सबसे पहले छोले भटूरे खिलाकर और खुद खाकर इस मचलती भूख को विलुप्त किया जाए। छोले भटूरे इतने टेस्टी होते हैं कि हमारा ठेस बुद्धि पूरे 9 भटूरे खा के बैठा है। फाइनली बर्थडे गर्ल रेडी है, बस इसमें अपने सैंडल नहीं संभाले जा रहे। सभी लोग तैयार है इस बर्थडे में अपना अपना योगदान देने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू ड्रामा देवी। जेनजी बीमारी के शिकार मेरी आफतरूपी बहन ने आज डिटॉक्स वाटर बनाया, जिसे पीने पर मम्मी के रिएक्शन कुछ ऐसे आए। गर्मियों में नींबू हर घर का लाडला बनकर बैठा रहता है। वाओ, पुदीना शायद रायता बनाने के लिए लाया। मैं नींबू पानी बनाने की सोचता हूँ, मगर तभी मेरे दिमाग के तार हिल जाते हैं और मैं जल्दी से दुकान से 20 रुपए वाली स्प्राइट और सोडा ले आता हूँ मोजितो बनाने के लिए, जिसके लिए आपके पास कांच के ग्लास होने चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। ग्लास में नींबू, पुदीना, थोड़ी सी शुगर और बर्फ डालकर सबको कुचल दो। फिर आधे ग्लास में स्प्राइट और आधे ग्लास में सोडा मिला दो, और तैयार है आपका मजेदार सा दिखने वाला मोजितो। एक ग्लास मम्मी को देने जा रहा होता हूँ कि तभी मेरी बहन मुझे टोक देती है और मुझे बेवकूफ कह देती है, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। मैं बनाऊंगी एक हेल्दी चीज जिससे तुम्हारी इस बुझी हुई शक्ल पे निखार आएगा। हे भगवान, ये क्या बला ले आई? गई मेरे बटुए की सांसें गई। गलती कर दी इसको एटीएम का पिन बता के। ये जेनजी बीमारी के बच्चे हमेशा कूल दिखने के इन्हें दौरे पड़ते हैं। ये पता नहीं क्यों इसने कांच की टंकी मंगा ली। कांच की टंकी नहीं है ये, इससे बनाऊंगी मैं डिटॉक्स वाटर, जिसके लिए चाहिए हमें नींबू, चुकंदर, खीरा, संतरा या फिर मौसमी और अदरक और पुदीने के पत्ते। सबको बारी बारी से काट डालो जैसे मैंने काटे हैं। और हाँ, थोड़े से चिया सीड्स भी लेने हैं। सबको जार में डालकर जार को पानी से फुल भर दो, और तैयार है हमारा डिटॉक्स वाटर, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा और स्किन पर भी ग्लो लाएगा। ग्लो का तो पता नहीं, मगर इसने मुझे लो कर दिया। और जब मम्मी को टेस्ट कराते हैं तो ये डिटॉक्स वाटर मम्मी की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। मम्मी को लगा था ये मीठा टेस्टी पानी होगा, मगर कोई नहीं। अब सब्सक्राइब कर दे। राधे राधे। कैसे मेरी एक लापरवाही से नींबू पानी का जहर बन गया, जिसके बाद जो मेरी हालत हुई वो बस फिर कभी ना हो। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने इस सड़ी गर्मी में नींबू पानी बनाने की सोचा। जग में बनाता, मगर जग में दूध रखा था, तो मैंने सीधा बोतल में बनाने की सोचा। मगर गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने कॉपर की बोतल में बनाया, और कॉपर जो है एसिड से रिएक्ट करता है। स्कूल में पढ़ा था, मगर अभी बुद्धि घास चरने गई थी। ड्यू टू कोरोजन, जो कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है, वो लेमन के सिट्रिक एसिड से रिएक्ट होकर छूट गई, और पानी कुछ ऐसा हो गया जिसमें से मैंने 4-5 घूंट पी ली, और बोतल अंदर से कुछ ऐसे साफ हो गई। सिर्फ 4-5 घूंट पीने के बाद ही जो मेरी हालत हुई वो तो अलग ही खतरनाक थी। कंटिन्यू वॉमिटिंग किए जा रहा, ना सीधे बैठ पा रहा, और बेचैनी अलग ही हो रही। पापा को पता चला तो उन्होंने मुझे डांटा और समझाया कि कॉपर के बर्तन में पानी के अलावा कुछ भी नहीं पीना चाहिए, और खट्टी चीज तो जहर बन जाती है। स्कूल में नहीं सीखा क्या? और कह रहे कि बच गया वरना हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। वैसे दवाई तो मुझे अभी भी लेनी पड़ी, क्योंकि फूड पॉइजनिंग तो हो ही गई मुझे, जिसके बाद मैं सो जाता हूँ। मगर अगली सुबह मेरी इस अगली सी बहन ने मेरी सेवा पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर जो गलती मैंने करी वो आप कभी मत करना। राधे राधे। अपनी जान से ज्यादा गोलगप्पों को प्यार करने वाली मेरी आफतरूपी बहन ने आज गोलगप्पे नहीं खाए। ये कैसे हो गया? आज माता श्री का आदेश मिलता है कि मैं सब्जी लेकर आऊं। आदेश का पालन करते हुए मैं जा रहा होता हूँ कि तभी ये बिल्ली मेरा रास्ता काट लेती है और कहती है मैं भी चलूंगी, मुझे कुछ सामान लाना है। एक से बहुत अच्छे से परेशान था कि तभी ये दूसरी आ जाती है। पायल डॉन। आजकल सुबह के बजाय सीधी दोपहर होती है, तो मैं मम्मी से आइसक्रीम के लिए पैसे मांगता हूँ, और मम्मी मुझे 25 रुपए देती है कोन वाली आइसक्रीम के लिए। अरे यार आज नहीं, फिर कभी खाऊंगा। मंडी पहुंचकर मैं गर्मियों के देवता नींबू और खीरा उठाता हूँ। भैया वो दाग वाला मैंने सिलेक्ट नहीं किया। फिर मैं गलती से काजू बादाम वाली दुनिया में पहुंच जाता हूँ। इन हड्डियों को बॉडी बनानी है, मैं
बनवाऊंगा बॉडी गोलगप्पे, जो मेरी आफत रूपी बहन राखी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मगर गजब तो जब होगा जब इसने गोलगप्पे खाने को मना कर दिया। अंदर ही अंदर रो तो खूब रही है, मगर हेल्थ का नाटक और ग्लोइंग स्किन का ठटकर में नहीं खाएगी। घर आकर भूख में तड़पते हुए मैं किचन में कदम रखता हूँ पास्ता बनाने के लिए, मगर ये बिल्ली फिर से मेरा रास्ता काट देती है। कहती है कुछ बनेगा तो हेल्दी बनेगा। मैं कहता हूँ तू अपना टोटका कर, मैं अपना करूंगा। पायल डॉन किसकी साइड आएगी? देख भाई मैं तो पास्ता बना रहा हूँ। बस इतना सुनते ही पायल डॉन झट से मेरी ओर। मगर इसका क्या टोटका चल रहा है? एक नजर हमारी इसकी तरफ भी है और एक नजर हमारी अपने काम के ऊपर। मैं बना रहा हूँ रेड सॉस पास्ता, बहुत सिंपल है, बाद में सिखाऊंगा। पास्ता हमारा बन चुका है, अब इसको खा लेते हैं। पहले इसको थोड़ा चिढ़ा लेते हैं, आई बड़ी स्किन को चमकाने वाली। मगर एक बात तो है, इसने जो भी बनाया है बड़ा बढ़िया बनाया है। चलो मैं इसके स्वाद ले लूं, आप जब तक सब्सक्राइब कर दो।